इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो। शादी तुम्हारी? हाँ, हमदान के साथ। मुझे ऐसे लगा है जैसे जमाल मामू मुझे अभी भी पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। पसंद ना करते तो रिश्ते के लिए हाँ ना करते। हमदान अब बदल चुका है या बदल रहा है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। आज एक जरूरी बात करनी। बोलो जुमा। बाजी, वो सब कुछ इतना अचानक हो गया कि अहम बात तो भूल ही गए। कौन सी बात? हक मेहर कितना रखना है ये तो तय हो ही नहीं पाया। तो इसमें तय करने वाली कौन सी बात है जमाल? कितना हक में चाहिए मामू आपको? आ, 1 करोड़। बस 1 करोड़? हाँ, मानना पड़ेगा मामू, आपको तो अरिश्मा के मुस्तकबिल का वाकई बहुत ख्याल है। राहिल, चेकबुक लेके आना मेरी गाड़ी से। लेकिन हमदान, ये ले। ये क्या आप 2 करोड़? जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अरिश्मा के मुस्तकबिल के हवाले से जो आपको फिक्र है इससे वो दूर हो जाए। बेटा, ये हक मेहर से बहुत ज्यादा रखा। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, मैं हर चीज अपनी हैसियत के मुताबिक देता हूँ। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो जानी चाहिए जमाल। जी बाजी। अगर नहीं हुई तो बता दें, मैं और पैसे भी दे सकता हूँ। अब मैं पहले वाला गरीब हमदान नहीं हूँ, बिजनेसमैन। आपकी हर तरह से तसल्ली कर सकता हूँ। ठीक। अगर ठीक है तो फिर मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह शुरू करते हैं। जी अच्छा। ये लो। ये क्या है? हमदान भाई ने दिया है, तुम्हारा हक में है। लेकिन अभी तक तो निकाह भी नहीं हुआ। निकाह के बाद मुबारकबाद का इतना हंगामा हो जाता है कि इस सब की होश ही नहीं रहती। लेकिन ये उन्हें मुझे देना चाहिए था, सबके सामने क्यों दिया? क्या बाल की खाल उतार रही हो? ये तुम दोनों होने वाले मियाँ बीवी का आपस का मामला है। रुखसत होके खुद ही पूछ लेना हमदान भाई को। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा है। देख लो हमदान भाई कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे, इतना ज्यादा हक मेहर दिया है तुम्हें। चलो मैं जा रही हूँ, फिर थोड़ी देर में तुम्हें भी लेने आती हूँ। ठीक है।
हमदान हयात वल हयात इलाही आपको अरिश्मा जमाल के साथ 2 करोड़ रुपए सिक्का राजुल हक महर ये निकाह कबूल है? हमदान हयात वल हयात इलाही आपको अरिश्मा जमाल के साथ बएवज 2 करोड़ रुपए सिक्का राजुल हक महर ये निकाह कबूल है? क्या हुआ बेटा? बोलो, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। हमदान हयात वल हयात इलाही आपको अरिश्मा जमाल के साथ ये निकाह कबूल है? नहीं। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ मामू जो आपने सुना है। मुझे ये निकाह नहीं कबूल। तुम होश में तो? क्या कह रहे हो तुम? वही कहा है जो आपने सुना है और अपने होशो हवास में कहा है मैंने सब कुछ। बिल्कुल इसी तरह जैसा चंद साल पहले आपने मुझे सब कुछ कहा था। क्या याद है आपको? इसी जगह, इसी तारीख, सबके सामने आपने मुझे जलील किया था। याद आया? याद आया या मैं याद करवाऊं आपको? क्यों? मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला। आपने मुझे कहा था कि मैं एक सड़क छाप लड़का हूं जिसकी मामूली सी तनख्वाह है और मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी बेटी मेरे काबिल नहीं है। बाजी, हमदान क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा मैं बकवास नहीं कर रहा। ये मेरा सोचा समझा फैसला है। इस इनकार के लिए मैंने इतने बरस मुशक्कत की। तुम पागल हो गए हो? पागल नहीं हुआ मैं, आज अपने पागलपन को उतार रहा हूं। बारात लाने के बाद मेरी बेटी रुसवा हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह हुआ था मेरे साथ। पूरे खानदान में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था।
खुद से घिन आने लगी थी मुझे। अपना आप बुरा लगने लगा था मुझे, इसीलिए मैं बाहर चला गया। आप भी करिश्मा को बाहर भेज देना। लोगों की नजरों से, लोगों की बातों से बच जाएगी वो, इस तरह मैं बचा था। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो यार? समझदारी से काम लो। तुमसे किसने कहा बीच में बोलने को? होते कौन हो तुम मुझे समझाने वाले? तुम्हारा कजन हूं यार। कजन? मुझसे बात करने के लिए ना पहले अपनी औकात बढ़ाओ। तुम जैसे इंसान को मैं अपना मुलाजिम भी ना रखूं। अरे बेटा छोड़ दो इसे, इसके सर पे दौलत का नशा चढ़ चुका है, जब किसी की नहीं सुनेगा। बेटा मैं माफी मांगता हूं तुम्हारे आगे। मेरी सब लोगों के आगे माफी मांगता हूं, लेकिन इस रिश्ते से इनकार मत करो। मेरी बेटी निकल जाएगी बेटा। हमदान, तुमने अगर ये शादी नहीं की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ जी मुझे ब्लैकमेल करना बंद करें, आप इमोशनल। मैं बदला लेना तो मैं ले चुका हूं। मैं यहाँ पे हूँ क्यों? चलता। हमदान, हमदान, ये इश्क करे है तंग, खुद से हमदान, खुद किधर जा रही हो? की वापस आओ। जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे है इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। करिश्मा, हमदान, हमदान, हमदान कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में। हमदान, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमदान, हमदान, दरवाजा खोलो। बेगम साहिबा, हमदान, दरवाजा खोलो। बेगम साहिबा मत हल्कान करें खुद को, वो आपकी नहीं मानेंगे।
वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर मैं आज ये दरवाजा तोड़वाऊंगी। मुझे हर हाल में बात करनी है इससे। हमदान दरवाजा खोलो। बेगम साहिबा वो नहीं खोलेंगे दरवाजा। ठीक है तुम एक काम करो, जाओ रहमत बाबा को बुला के लाओ। मैंने आज ये दरवाजा तोड़वाना है, मुझसे बात करनी है इससे। नहीं टूटेगा ये दरवाजा बेगम साहिबा, वो आपसे नहीं बात करेंगी, वो आपकी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। हमदान दरवाजा खोलो। हमदान खोलो दरवाजा। क्या किया तुमने हमदान? ये क्या किया? मैं अपने भाई को मुंह दिखाने की लायक नहीं रही। बेगम साहिबा मत रोएं। वो बच्ची है। डैड संभाले खुद को, कुछ नहीं हुआ है रिश्मा को। और कुछ नहीं हुआ, बेटी बेहोश पड़ी है मेरी और तुम कह रही हो कुछ नहीं। वो दिल हमारा नहीं, हाय ये क्या हो गया। कल डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, रिश्मा जल्दी ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी। उसने तो मेरे बेटे के साथ किया है ना, ये काम सारी जिंदगी मेरी बेटी के साथ रहेगा। ऐसा नहीं होगा डैड। कैसे नहीं होगा? क्योंकि अल्लाह जुल्म सहने वालों के साथ होता है, जालिमों के साथ नहीं। और हमारे साथ जुल्म हुआ है। आप खुदा पर भरोसा रखें, कुछ सुकून रहे, कुछ नहीं होगा रिश्मा को। अल्लाह, कैसी क़यामत आई आज जमाल भाई के घर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये सब हो चुका है और हमारे खानदान में हो चुका है। हमदान से इस बात की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। क्या सीख कर आया ये लड़का बाहर से। बेचारी बिन माँ की बच्ची, बिन माँ की बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। वैसे अम्मी एक बात, जमाल अंकल ने भी तो हमदान को ठुकराया था सबके सामने। रेशमा के सालगिरह वाले दिन याद है आपको? लेकिन वो लोग खुद ही रिश्ता लेकर आए थे रेशमा का, और कुछ जरूरी नहीं कि जिस घर में रिश्ते की बात की जाए तो वो उसे हाँ ही कर दे। जिनके घरों में बेटियां होती है वहां रिश्तों का आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन हमदान कहता है कि जमाल अंकल ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन। एक तो राबिया ने सबके सामने ये बात करके गलती की। उसे ये बात जमाल भाई और शहीना के साथ अलग में करनी चाहिए थी। जब जमाल भाई कह भी रहे थे कि बाद में बात करते हैं, तब भी राबिया इसरार करने लगी कि मुझे तो सबके सामने जवाब दिया जाए। तो फिर क्या करते जमाल भाई? दे दिया सबके सामने जवाब। जवाब हाँ में भी तो दे सकते थे। कैसे करते हैं? तब था ही क्या हमदान के पास? ये जो 4 पैसों पे इतरा रहा है ना, ये अभी कमा कर आया है। कैसे कर देते जमाल भाई वहां अपनी बेटी का रिश्ता? खुद मैं भी होती ना उनकी जगह तो इनकार कर देती।
सालिया कब घर आएंगे? मैंने खुद उससे कहा है कि जमाल भाई के पास रुक जाए, ढारस रहेगी। ठीक है, मैं सोने जाती हूँ। सुबह खैर। शब्बा खैर। अल्लाह अपना करम करे सब। पेशेंट की वालदा कौन है? पेशेंट की वालदा इस दुनिया में नहीं है, मैं वालिद। कैसी है मेरी बेटी? नहीं, अभी इन्हें होश नहीं आया। कब तक होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते, लगता है किसी बात की बहुत सख्त टेंशन ले ली है। हाँ ऐसा ही है। हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया। क्या मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी? जी वो ठीक है, आप परेशान ना हो और ये मेडिसिन मंगवा दीजिए। मैं देख लेता हूं। अब मुझे जल्दी तुम्हारी शादी करनी है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। और ये बात मैं जमाल से भी कह आई। ठीक है, फिर कल आप जाएं और शादी की तारीख रखें। शादी की तारीख इसी महीने की 25 रखनी है। 25 से क्यों? बस है कोई बात? इसका मतलब है कि वो दिन तुम अभी तक नहीं भूले। अरिश्मा की बर्थडे मैं भूल ही कब सकता हूँ। ये ले बेगम साहिबा। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। छोड़ो मुझे। मत जाए वहाँ प्लीज, ऐसा मत सारी जिंदगी जेल में भी गुजारना पड़ी ना, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। मत करिए ऐसा डैड। ये मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला। आपने मुझे कहा था कि मैं एक सड़क छाप लड़का हूं जिसकी मामूली सी तनख्वाह है और मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी बेटी मेरे काबिल नहीं है। डैड, डैड। खामोश हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है। प्लीज खामोश हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है। हमदान, हमदान, बाहर निकलो। हमदान, कहाँ हो? बाहर निकलो अभी सामने। जमाल तुम यहाँ? कहाँ है हमदान? बुलाए उसको मेरे सामने। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमदान, कहाँ हो? ये क्या कह रहे हो तुम? जो आप सुन रही हैं, कहाँ है वो? बुलाए उसको, बाहर निकलो। जमाल मैं मानती हूँ उसने जो भी किया गलत किया, लेकिन तुम ये सब, तुम उसे मार देना चाहते हो? हाँ मार देना चाहता हूँ,
क्योंकि उसकी वजह से मेरी बेटी हॉस्पिटल में पड़ी है। करिश्मा हॉस्पिटल में? उसने मेरी बात का बदला अपने अंदाज में लिया, मैं अपनी बात का बदला अपने अंदाज में लूंगा। बाहर निकलो हमदान। वो घर पे नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप। मैं सच बोल रही हूँ, वो वाकई घर पे नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके कहां चला गया वो? मुझे नहीं पता, जब मैं घर आई तो वो नहीं था घर पे। तो ठीक है, मैं यहां बैठकर उसका इंतजार कर रहा हूं। आज मैं अपना बदला लेकर जाऊंगा उससे। उसे माफ कर दो जमाल, मेरी बेटी को माफ कर दो जमाल। कैसे माफ कर दूं? उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है। न जाने उसने ये हरकत क्यों की। यकीन करो, मुझे पता होता तो मैं अरिश्मा का रिश्ता लेकर कभी नहीं आती तुम्हारी तरफ। गलती तो मुझसे हुई है, उसको समझने में, लेकिन आज उसे सबक सिखा कर जाऊंगा। ये देखो जमाल, उसके हिस्से की माफी मैं तुमसे मांगती हूँ। मैं जानती हूँ उसका जुर्म काबिले माफी नहीं है, मगर मेरी खातिर, अपनी बहन की खातिर उसकी जिंदगी बख्श दो। माफ कर दो मेरे बेटे को। मुझे बहुत दुख हुआ है रेशमा पर। दुख वाली बात है अम्मी, लेकिन अम्मी जहां से बात शुरू हुई थी हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। बात तो जमाल अंकल ने शुरू की थी। ये तुम क्या कह रही हो माया? मैं ठीक कह रही हूँ। हमदान कहता है कि जमाल अंकल के साथ मकाफाते अमल हो रहा है। मकाफाते अमल? अपने गुनाह को वो मकाफाते अमल का नाम दे रहा है। गुनाह कैसा? कुछ साल पहले जमाल अंकल ने भी तो हमदान के साथ सबके सामने यही किया था, बेइज्जती की थी उसकी। वो कोई और बात थी, लेकिन हमदान बारात वापस लेके गया, ये और बात है, और बहुत बड़ी बात है। उन लोगों की बेइज्जती हुई है, और रिश्मा की तो सबसे ज्यादा हुई है। शायद। तुम क्यों इतनी हिमायत कर रही हो हमदान की? मैं हिमायत नहीं कर रही, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। जमाल अंकल ने जो बोया वो काट लिया। इसके बावजूद गलती हमदान की है, उससे छोटी सी बेइज्जती का बड़ा बदला लिया। लेकिन बस चुप करो तुम्हें ज्यादा समझ नहीं है इन बातों की। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आ सकी। फिर से जाऊंगी जमाल भाई और अरिश्मा से मिलने। जी जरूर जाएगा। और हाँ, कल तुम्हें क्या जरूरत थी हमदान के मुंह लगने की?
मुझे लगा शायद मेरी बात समझ जाएगा वो। क्या खाक समझना था? जिसके जहन में गुरूर समा जाए उसके जहन में फिर अकल नहीं समाती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और उसका ये गुरूर उसे एक न एक दिन जरूर ले डूबेगा। अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है कि खानदान का लड़का है, हमें उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम उसके लिए बुरा नहीं सोच रहे, वो खुद अपने हक में बुरा चाह रहा है। बीवी जी पानी ले आऊं आपके लिए? लेट जाओ, लेट जाओ रिश्मा। कुछ खाने को लाऊं? भूख नहीं। तो फिर सो जाओ। नींद नहीं आ रही मुझे। आंखें बंद करोगी तो आ जाएगी नींद। आंखें बंद करती हूँ तो डर लगता है। तुम्हारी जहन की सोच है सब। तूफान तो गुजर चुका है, फिर अब किसे डर रही हो? तूफान गुजर चुका है, तबाही अभी बाकी है। ये भी खत्म हो जाएगी। कब? बहुत जल्द। मैं कर्टन बंद कर देती हूँ। नहीं, मुझे सफोकेशन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। चलो सिम्बा, अरिश्मा को रेस्ट करने दो। चलो सिम्बा, चलो। क्या ये कहानी हुई, हमसे नादान हुई। प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तो सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं। अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो। तुम ठीक नहीं कर रहे हमदान। क्या गलत कर रहा हूँ? आपने कहा था कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं। अब महज पैसे की वजह से मैं आपकी बेटी के लायक हो गया। तुम जो कह रहे हो और जो कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी हमदान। और जो आपके साथ अब हो रहा है जमाल साहब, वो किस बात की सजा है? जरा सोचिए। आप कह रहे हैं कि मैं दौलत के नशे में हूं। कहीं उस वक्त आप दौलत के नशे में तो नहीं थे? ऐसा नहीं है हमदान। तो फिर क्यों किया था आपने मेरे साथ ये सब कुछ? बताए ना क्यों किया था? इस बात के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। लड़ाई करूंगा। अब होगा जम के मुकाबला। अपने बेइज्जत होने का बदला मैंने ले लिया, बाकी सब उधार रहा। मॉम, उठ जाए। मॉम, उठ जाए मॉम। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप जाग रही हैं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, ना देखिए मेरी शक्ल। कुछ कहा तो लें, चले उठे। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ फिर यहाँ से। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? मत रोको मुझे, मैं जहाँ मर्जी जाऊं। मॉम किस बात का गुस्सा है आपको बताएं? किस बात का गुस्सा?
हमदान मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जमाल के दिल का दर्द मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। और जो उन्होंने मेरे साथ किया था उसका क्या? उसका कोई गम नहीं है आपको? उसकी माफी वो मांग चुका था, मुझसे भी और तुमसे भी। मॉम, मैंने उन्हें माफ नहीं किया था, आपने माफ कर दिया, आपकी मर्जी। उसने तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज नहीं किया था जैसा तुमने उसके साथ किया और उसकी बेटी के साथ किया। मुझे नसीहतें मत करें, चले नाश्ता करें। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। चाहती क्या है मॉम आप? मुझे बताएं आप चाहती क्या है? कि मैं सारी उम्र उस इंसल्ट को याद करते रहता जो मामू ने मेरी की थी, जलता रहता, तड़पता रहता मैंने यही करना था जो मैं कर चुका हूं। अमेरिका जाने के बाद एक एक लम्हा मैंने सोचा, इतनी मेहनत की कि मामू से इतना ज्यादा अमीर हो जाऊं कि उनकी उसी तरह इंसल्ट कर सकूं जिसने आपकी की थी। उन्होंने इंसल्ट मेरी की थी, इंसल्ट। मेरी बात मत करो, मेरे दिल में बदला लेने की कोई आरज़ू नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में थी। अफसोस है मुझे, अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर के कहाँ कोई कोताही रह गई मुझसे। माँ, जो मैंने कल रात किया ना वो मेरे दिल के करार के लिए जरूरी था। कर लिया ना तुमने जो करना था, अब मैं देखती हूँ तुम्हारे दिल को कितना करार मिलता है। बेटे को बद्दुआएं दे रही हैं आप। इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो,